वो बदहवास सी भागती हुई सामने से आते डॉक्टर की तरफ बढ़ी। डॉक्टर, वो मेरी बहन है, उसके सर से बहुत खून बह रहा है, कोई इलाज क्यों नहीं कर रहा? वो रोती हुई बोली तो उसकी बात सुनकर डॉक्टर उसके साथ इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ा था। दिलअवेज सिकंदर की बहन लहू लुहान पड़ी थी। उसके खातिर वो अपनी दुनिया त्यागने को तैयार थी। डॉक्टर पास खड़ी नर्स से कुछ डिस्कस करने लगा। हमें फौरन इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब जल्दी से 2 लाख जमा करवा दें ताकि इलाज में मजीद ताखीर ना हो। डॉक्टर उससे कहता वहां से निकलता चला गया। 2 लाख? वो रकम सुनती बेयकीन सी खड़ी रह गई। इतनी बड़ी रकम वो कहाँ से लाती? माँ बाप के मरने के बाद वो दोनों बहनें बमुश्किल ही तो गुजारा करती थी। रिश्तेदारों ने तो माँ और बाप के मरते ही अकेला छोड़ दिया था। भाई कोई था नहीं। भरी दुनिया में वो और उसकी बहन एक दूसरे का सासा थे। अगर उससे भी कुछ हो गया तो? बहन पोर पोर जख्मी थी। वो खुद पिछले महीने से नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? वो अच्छी तरह जानती थी जब तक रकम का बंदोबस्त नहीं होगा वो उसकी बहन का ऑपरेशन शुरू नहीं करेंगे। दुपट्टा सर पर जमाती वो बेबसी से खड़ी सोच रही थी कि दूर खड़ी लाइबा शाह सब सुनती, पूरा लाहा अमल तरतीब दे चुकी थी। वो क्रोफर से बेबस खड़ी दिलअवेज सिकंदर की तरफ बढ़ी थी। मैं तुम्हें 3 लाख की बजाय 6 लाख भी दे सकती हूँ, मगर बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। हसीन हो, जवान हो, मतलब काम आसानी से कर सकती हो। जबकि रोती दिलअवेज ने चौंक कर सामने खड़ी मॉडर्न औरत को देखा था। अगले ही लम्हे वो पुरजोश हुई थी। कैसा काम? आप जो कहेंगी मैं करूंगी, बस मेरी बहन ठीक हो जाए। भरी दुनिया में वो मेरा वाहिद सहारा है। वो रोते हुए जल्दी से उनकी तरफ देखते हुए बोली थी। तुम्हें मेरी बेटी का बच्चा पैदा करना होगा। क्या मतलब आपका? वो परेशान सी बोली थी। मतलब तुम्हें मेरी बेटी के शौहर से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी। उसका बच्चा पैदा करने के बाद तुम्हें बच्चा उन्हें देकर यहाँ से चले जाना होगा। वो सारा इंतजाम मैं करूंगी। अगर तुम राजी हो तो मैं आधे पैसे अभी देने को तैयार हूँ ताकि ऑपरेशन शुरू हो। बाकी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद। लाइबा शाह जानती थी वो इस वक्त कभी भी इतने पैसे जमा नहीं कर सकेगी और अपनी बहन की जान के लिए मान जाएगी। मगर आपकी बेटी? वो रोते हुए हैरानगी से बोली थी। अरे मेरी बेटी खुद ही तो चाहती है। वो अपना घर खराब करना नहीं चाहती। उसके शोहर के अलावा कोई नहीं जानता कि वो माँ नहीं बन सकती, मगर वो बच्चा चाहती है और उसका शोहर अपनी बीवी के आंसुओं पर पिघल गया है। बस मैं किसी की तलाश में थी। तुम्हें देखकर लगा जैसे मेरी तलाश खत्म हो गई हो। तुम हो भी हसीन, बच्चे भी खूबसूरत होंगे। अकर कर कहती वो सवालिया निगाहों से रोती धोती दिलअवेज को देखने लगी। सारे हिसाब लगाकर भी दिलअवेज को यही ठीक लगा, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो बहन को खो देती। अपनी लाडली के लिए तो वो अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी। ये तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है। आंसू जब्त करती वो एकदम फैसला करते हुए बोली थी। 3 घंटों बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले थे। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब ठहरा। वो बहुत खुश थी कि उसकी बहन अब ठीक है। डॉक्टर ने उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के बाद तीसरे दिन छुट्टी दे दी थी। वो बेडरूम में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी हमेशा की तरह कहीं जाने को तैयार खड़ी थी। सफेद छोटी सी टी शर्ट और काली चुस्त पैंट पहने वो वली अहमद शाह का मुंह बुरी तरह गारद कर गई थी। यार हूर, कभी तो ढंग के कपड़े पहन लिया करो, वली नागवारी से बोला, जबकि उसकी बात पर हूर आंखें घुमा के रह गई थी। ओहो यार वली, इतने तंग नजर तो नहीं थे तुम पहले। अब शादी के बाद ना जाने क्या हो गया है। खैर छोड़ो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मामा ने हमारे लिए लड़की ढूंढ ली है जो मुझे मेरी औलाद देगी। कल मामा की तरफ निकाह है तुम्हारा, तो प्लीज देख लेना। मुझे अभी देर हो रही है। ओके स्वीटी। वली अहमद शाह के गाल पर बोसा देती वो बाहर निकल गई थी। पीछे वो परेशान सा खड़ा था। वो शाह फैमिली का बड़ा बेटा था। उसकी नस्ल आगे बढ़ना बहुत जरूरी थी, क्योंकि अगला गद्दी नशीन उसकी औलाद में से ही होना था। मगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वो ऐसा नहीं चाहता था। आंटी, आप मेरी बात को समझे। आप जो कह रही हैं ये गलत है। आप जानती हैं मैं ऐसी किसी बात के हक में नहीं। तो आपने किसी की मजबूरी का फायदा क्यों उठाया? वली अहमद शाह अपनी बीवी की बातों पर फौरन अपनी सास के घर पहुंचा था। इसमें क्या बुराई है वली? उसे पैसे चाहिए और हमें बच्चा।
मगर आंटी, बच्चे के बाद उसकी माँ का क्या होगा? वो ज़ब्त करता बोला था, वरना चीखने को दिल कर रहा था। बच्चे के बाद उसकी माँ को हम पैसा देंगे, वो ऐश करेगी। लाइबा शाह अकड़ से बोली। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा आंटी, मैं किसी की ज़िंदगी तबाह नहीं करूँगा। गुस्से से बोलता वो जाने लगा था, जब लाइबा शाह की आवाज़ उसके कदम रोक गई। शाह खानदान में जब पता चलेगा कि तुम्हारी बीवी माँ नहीं बन सकती, तो जानते हो हूर की क्या हालत होगी? पहले ही वो तुम्हारी मोहब्बत में जान लेने की कोशिश कर चुकी है। अब क्या चाहते हो? वो बच्चे की कमी की वजह से ये कर दे? मैं ऐसा नहीं चाहता, और आपको पता है कि मैं इसी वजह से उससे शादी पर मजबूर हुआ था। वो चीखा था। अब की बार उसकी बस हो गई थी। बस वली बेटा, इसीलिए तो समझा रही हूँ, मेरी इकलौती बेटी है। वो मर जाएगी, खुदा का वास्ता है। लाइबा शाह अब ड्रामा करते हुए बोली, और यही वली अहमद शाह की कमजोरी थी। वो कहाँ किसी को अपनी वजह से तकलीफ दे सकता था। वो कर्ब से मुस्कुराया था। ये तमाशा कल रचाया जाएगा। और कौन है वो जिसे कुर्बान करना है? वो अब सवालिया निगाहों से उनकी तरफ देखते हुए बोला। लड़की मैं देख चुकी हूँ, सब कुछ मैंने फाइनल कर लिया है। तुम बस कल दोपहर तक पहुंच जाना निकाह के लिए। उन्होंने सुकून से पूरी बात बताई थी। ओके, मैं तैयार रहूंगा। वो मुख्तसर कहता निकलता चला गया। पीछे लाइबा शाह अपनी कामयाबी पर मुस्कुराई थी। वो सर झुकाकर अपनी खाली हथेलियों में मौजूद लकीरों को देख रही थी। उसने नजरें उठाकर सामने शीशे में अपना अक्स देखा। बिल्कुल सादा सफेद लिबास में, सर पर सफेद दुपट्टा लिए, वो हर आरइश से पाक थी। उसका वजूद साकिन था। वो दुल्हन थी। क्या वाकई दुल्हनें ऐसी होती हैं? दिल के बाला खाने से आवाज आई थी, जिसे वो सख्ती से दबा गई। कुछ वक्त बाद उसकी पहचान मुकम्मल बदल चुकी थी। थोड़ी देर पहले वो दिलावेज सिकंदर से दिलावेज वली अहमद शाह बन गई थी। वो जिसके साथ जुड़ गई थी, उसके बारे में बस इतना जानती थी कि वो बेऔलाद अमीरजादा है। वो उन्हीं सोचों में गुम थी, जब छोटी अरूशा की आवाज आई। आपी, वो दुल्हा भाई आ गए हैं, जाने का वक्त हो गया है। अरूशा बहन के गले लगते हुए बोली थी। छोटी को बस उसने यही बताया था कि वो शादी कर रही है, और अरूशा यूनिवर्सिटी की स्टडी के लिए इस्लामाबाद जा रही है। लाइबा शाह से बात करके उसने अरूशा का इस्लामाबाद में अच्छे हॉस्टल में इंतजाम करवाया था। वो बहुत दुखी थी, मगर फिर अपनी बहन की खुशी का सोचकर खुश हो गई थी। उसने लाइबा शाह से कहकर अरूशा के जाने का बंदोबस्त भी उसी दिन करवाया था जिस दिन उसका निकाह था। तुम अपना ख्याल रखना, मैं फ़ोन करती रहूंगी। सारा सामान ध्यान से रख लिया है ना? दिलअवेज अंदर ही अंदर घबराती बहन को सीने से लगाते हुए बोली थी। जी आपी, वो भी नम आंखों से बोली थी। अरूशा के हमरा वो सेहन में आई थी, जहां लाइबा शाह अकड़ कर बैठी थी। उसका शौहर शायद पहले ही जा चुका था। लाइबा शाह उसे अपने पीछे आने का इशारा करती बाहर निकल गई थी। वो भी अरूशा से गले लगती उनके पीछे निकली थी। लाइबा शाह गाड़ी में बैठती उसे भी बैठने का इशारा कर गई थी। अब गाड़ी में वो और लाइबा शाह के अलावा बस ड्राइवर ही था। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े आलीशान घर में दाखिल हुई थी। लाइबा शाह उसे साथ लिए लाउंज में आई थी। देखो दिलअवेज, एक बात गौर से सुनना। तुम जानती हो तुम्हें किस काम के लिए लाया गया है। मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है, इसलिए तुम उसके ससुराल वालों में से किसी की नज़र में नहीं आओगी। वली के खानदान में कोई भी नहीं जान पाएगा तुम उसके साथ इस्लामाबाद रहोगी। वली के खानदान और दुनिया की नज़र में ये बच्चा मेरी बेटी अरूशा का होगा। अरूशा इतने अरसे में कनाडा रहेगी, डिलीवरी तक, ताकि सबको लगे वो प्रेग्नेंट है, और तुम इस्लामाबाद। वली वहाँ अपने बिजनेस की वजह से पहले भी रहता है, इसलिए शक नहीं होगा किसी को। आई बात समझ? वो इतनी तफसील पर महज सर हिला गई थी। धड़कते दिल से वो कमरे में दाखिल हुई। कमरा खाली था, मगर वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वो कमरे पर नजर दौड़ाती, इर्द गिर्द देखती, उंगलियां बेकरारी के आलम में मोड़ती, दरवाजे के पास ही खड़ी थी। जब अगले 10 मिनट तक भी वो बाहर ना आया, तो वो करीब रखे सोफे पर बैठ गई। तकरीबन 10 मिनट बाद उसे बाहर आता देख दिलअवेज सिकंदर तेजी से सीधी होकर बैठी। आप फ्रेश हो जाएं, हमें इस्लामाबाद के लिए निकलना है। मतवाजन लहजे में कहता वो तौलिया गले में से निकालकर बेड पर फेंक गया। इस्लामाबाद अभी? कोई मसला है क्या? वली अहमद शाह उसकी तरफ मुड़ते बोला था। मुझे क्या मसला होना है? मैंने तो पैसे आपके हुक्म मानने के लिए ही लिए हैं। इस्तज़ाइया हंसती वो बेबसी से बोली।
وہ اپنے جواب سے ولی احمد شاہ کو لاجواب کر گئی۔ ولی احمد شاہ نے غور سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اوپر سے اس کے چہرے سے جھلکتی معصومیت اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ بڑی بڑی لائٹ براؤن آنکھیں، ہلکے سنہرے لمبے بال، سفید گلابی مائل رنگت، دلکش سراپا۔ وہ ٹھٹک گیا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر وقت کا لحاظ کرتا وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ حکم، پیسے کچھ نہیں، نکاح کیا ہے میں نے، بیوی ہے آپ میری، ولی نے جتایا، مگر وہ کنٹریکٹ میرج ہے، بس کچھ دیر کا رشتہ۔ وہ آنکھیں جھکاتے ہوئے بولی، کچھ دیر کا نہیں، بیوی ہے آپ میری، چینج کر لیں پھر نکلتے ہیں، سنجیدہ آواز میں کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بائی ایئر 2 گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچ گئے تھے اور اپارٹمنٹ تک پہنچتے انہیں تقریباً رات کے 2 کا وقت ہو گیا تھا۔ ہم پہنچ گئے ہیں، آپ روم میں جا کے ریسٹ کریں۔ دل اویس کو نیند میں جھولتے دیکھ وہ گاڑی اپنے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے سامنے روکتے ہوئے بولا، جی۔ وہ مکمل طور پر نیند میں ڈوبنے والی تھی۔ ولی احمد شاہ کی آواز پر ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی، جی پہنچ گئے کیا؟ وہ گاڑی کو رکا ہوا محسوس کرتی آہستہ آواز سے بولی، بالکل، ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ وہ متواصل لہجے میں کہتا گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ گھوم کر گاڑی کی دوسری طرف آتا دل اویس کے نکلنے کے لیے دروازہ کھول لیا۔ وہ ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھتی نروس ہوتی باہر نکلی تھی۔ ان کی آمد سے باخبر ملازمہ پہلی ہی بیل بجتے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتی سائڈ پر ہوئی تھی۔ ولی کے ہمراہ چلتی وہ سیدھا بیڈ روم کی طرف آئی۔ فریش ہو کر آپ ریسٹ کریں، پورا بیڈ موجود ہے۔ اپنے پیچھے کھڑی انگلیاں چٹکاتی اپنی بیوی کو دیکھ کر وہ نرم آواز میں گویا ہوا، جی ٹھیک ہے۔ وہ بنا چینج کیے نیند میں جھولتی سیدھا جا کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اسے بیڈ پر گرتے مدہوش ہوتے دیکھ کر ولی احمد شاہ حیران ہوتے ہوئے اس کے اوپر کمبل دے گیا تاکہ وہ آرام سے اپنی نیند پوری کر سکے۔ اس کے بنا فریش ہو کر یوں ہی لیٹنے سے وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کس قدر تھکی ہوئی ہے۔ وہ معمول کے مطابق فجر کی نماز کے وقت اٹھ گئی تھی۔ اٹھتے ہی دل اویس کی پہلی نگاہ اپنے پہلو میں لیٹے اپنے شوہر ولی احمد پر پڑی۔ اس کی آنکھیں وہیں جم گئی۔ بلیک رنگ کا ٹراؤزر شرٹ پہنے، تکیے کو بازوؤں میں لیے وہ سویا ہوا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کیا ہوا بیگم، اتنا غور سے کیا دیکھ رہی ہیں؟ ولی اپنے چہرے پر نظروں کی تپش سے آنکھیں کھولتا اپنی طرف غور سے دیکھتی اپنی بیوی کو بولا تھا۔ وہ جو کب سے اس کو دیکھ رہی تھی اس کی آواز پر ایک دم ڈری تھی۔ کچھ نہیں، اپنی چوری پر وہ نظریں گھماتے ہوئے بولی تھی۔ دل الگ سے دھک دھک کر رہا تھا۔ کچھ تو تھا بیگم، کب سے دیکھ رہی ہیں آپ؟ خیر ہے؟ ولی شاہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، نہیں کچھ بھی نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ جلدی سے بولتی مزید خفت کے مارے تیزی سے اٹھتی واش روم میں بند ہوئی۔ اس کی سپیڈ دیکھتا وہ بھی کھل کر مسکرایا تھا۔ ولی احمد شاہ کو وہ اچھی لگی تھی۔ اس کی معصومیت، شرم و حیا، آج سے پہلے اس نے شادی کے نام پر بیوی کی بولڈنس، بے باکیاں اور ماڈرن کپڑے ہی دیکھے تھے۔ یہ سب کہاں دیکھا تھا؟ وہ اپنی ایک میٹنگ کے لیے صبح آفس ناشتے کے بعد ہی نکل گیا تھا۔ تب وہ نماز فجر کے بعد سو رہی تھی۔ اب تقریباً دوپہر کا وقت تھا جب وہ دل اویس کے اکیلے ہونے کے خیال سے جلدی سارا کام نپٹاتا اپارٹمنٹ واپس آیا تھا۔ کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آواز پر وہ کچن کی سلٹ پر رہا، جہاں وہ چولہے کے قریب کھڑی اپنے لیے شاید کچھ بنا رہی تھی۔ ولی نے غور سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ابھی تک رات والے سوٹ میں ہی تھی۔ اسے رات والے کپڑوں میں ہی دیکھ کر وہ کچھ سوچتا اس کے قریب گیا تھا۔ یہ کھانا کھا لیں، اس کے بعد تیار ہو جائیں، ہم شاپنگ پر چل رہے ہیں۔ اپنے عقب سے اس کی آواز سنتی وہ ایک دم ڈری تھی۔ آپ اسے بالکل اپنے قریب کھڑا دیکھ کر وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہوئے بولی، جی میں۔ ایک آپ ڈرتی بہت ہے۔ آپ سب سے ایسے ڈرتی ہیں یا یہ شرف بس مجھے ہی حاصل ہے؟ اسے خود سے ہچکچاتے دیکھ وہ مسکرا کر بولا، کیسا شر؟ وہ نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہی مجھ سے ڈرنے والا۔ ولی نے اس کی معصومیت کی دل ہی دل میں داد دیتے ہوئے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اب بھی نظر جھکائے ہی بات کر رہی تھی۔ خیر کیسی بھی بات ہے، فی الحال آپ کھانا کھا کر جلدی سے تیار ہو جائے کیونکہ ہمیں شاپنگ پر جانا ہے۔ مگر کیوں؟ پھر سے سوال آیا تھا۔ دل، بس تیار ہو جائے۔ کیوں؟ کیا اس سب کو چھوڑ دیں یار؟ بالکل اس کے پاس ہوتے دل اویس کے کندھے پر بازو پھیلاتے بولا تھا۔ دل اویس تو وہیں دل تھام گئی۔
ایک اس کا پیار سے دل کہہ کر پکارنا اور اوپر سے اس کا پاس آنا۔ میں تیار ہوتی ہوں۔ اس کے نزدیک ہوتے دل گھبرا گیا تھا۔ وہ سب وہیں چھوڑے اندر کی طرف بھاگی۔ پیچھے وہ مسکرا کر سر جھٹک گیا تھا۔ وہ جانتا تھا ابھی اسے وقت لگے گا خود کو سیٹل کرنے میں۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ تھکی ہاری ولی کے ساتھ شاپنگ کر کے آئی تھی۔ ولی احمد شاہ نے دل اویس کو ضرورت کی ہر چیز وافر مقدار میں لے کر دی تھی۔ وہ تو شاید ابھی بھی بس نہ کرتا، مگر دل اویس کے بارہا روکنے پر وہ شاپنگ ختم کرتا اس کے ساتھ باہر سے کھانا کھا کر آیا تھا۔ الماری ترتیب دینے کے بعد اب وہ اپنے لیے چائے بنا کر کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ چائے کا وہ ولی سے بھی پوچھ گئی تھی، مگر وہ چائے کم ہی پیتا تھا، اس لیے منع کر گیا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھ کر آفس کا کچھ کام کرنے کے بعد وہ اب کمرے میں داخل ہوا تو نظریں سامنے بیٹھی اپنی بیوی پر گئی تو بھینچے ہونٹ خود بخود مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھتا وہ اپنی سوچوں میں گم دل اویس کی طرف بڑھا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ دل اویس کے قدموں کے قریب بیٹھتے اس کے خوبصورت چہرے پر نظریں ٹکائے ہوئے کہا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ پلیز یہاں سے اٹھے۔ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ پلیز اٹھے یہاں سے۔ وہ تو ایک دم سے بوکھلا ہی گئی تھی۔ ریلیکس دل، ریلیکس، پریشان مت ہو، میں اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں، بالکل پریشان مت ہو۔ وہ ہامتی کامتی دل اویس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، مگر آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ پلیز اٹھے نا یہاں سے۔ اپنے ہاتھ ولی کے مضبوط ہاتھوں میں دیکھ کر وہ ایک بار پھر اس کے یوں بیٹھنے پر اعتراض کرتے ہوئے بولی، یار کیا ہو گیا ہے؟ آپ بیوی ہیں میری آنے والی نسل کی امین ہے۔ اگر میں آپ کے قدموں میں بیٹھ بھی جاؤں تو کچھ نہیں ہوگا۔ محبت سے اس کے ہاتھوں پر ہونٹ رکھتے ہوئے وہ سامنے بیٹھی لڑکی کو معتبر کر گیا، مگر میں صرف کچھ دیر کے لیے۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی، ولی ایک دم اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، "شش، کچھ دیر نہیں، بیوی ہے میری اور میری ہی رہیں گی، یقین رکھیں۔ دوبارہ پھر وہ اس کے خوبصورت ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے اسے اپنے ہونے کا احساس بخش رہا تھا۔ جب وہ ساکن ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اپنا ہاتھ واپس کھینچنے لگی، تبھی ولی اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے حصار میں قید کر گیا۔ دھیرے سے اس کے گرد چرھا کھول اتارتے وہ دل اویس کو اپنے رنگ میں رنگ گیا۔ دل اویس کے بالوں سے آتی بھینی بھینی خوشبو ولی احمد شاہ کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ حلال میں اس قدر سکون تھا جو اس نے آج سے پہلے اپنی پہلی بیوی کے پہلو میں بھی کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ آپ پلیز، حلق تر کرتی کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ شش، یقین رکھیں، کہتا وہ اپنا ہاتھ دل اویس کے ہاتھ پر رکھتا اسے مکمل خود میں قید کر گیا تھا۔ ولی احمد شاہ کا یقین بھرا لہجہ اور اس کا مان دل اویس کو مکمل کر گیا۔ وہ اب دل اویس کی گالوں پر بوسہ دیتے اس کے چہرے پر اپنی محبت کے پھول کھلاتا عقیدت بھرا مان سونپ رہا تھا۔ دونوں وجود محبت کی چاشنی میں ڈوبے حیا بھرے لمحات کو محسوس کر رہے تھے۔ پہلی بار کوئی مرد دل اویس کے اس قدر شدت سے قریب آیا تھا کہ اس مان پر نثار ہوتی وہ اپنا سب کچھ ولی احمد کو سونپ چکی تھی، اپنی پوری رضامندی کے ساتھ اپنا رشتہ مکمل کر چکی تھی۔ ولی احمد شاہ نے اپنے حصار میں موجود دل اویس سکندر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں کرے گا۔ ولی احمد شاہ کی آنکھ صبح سسکیوں کی آواز سے کھلی تھی۔ سامنے ہی وہ جائے نماز پر بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر وہ پریشان ہوتا جلدی سے دل اویس کے پاس گیا تھا۔ دل، اس قدر کیوں رو رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ متفکر سا دل اویس کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولا۔ ولی کو اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے دیکھ وہ سختی سے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ گئی تھی۔ دل، کیا ہوا یار؟ زبردستی دل اویس کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹاتے اب وہ سنجیدگی سے بولا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی، کیسا ڈر میری جان؟ کیا ہوا ہے؟ ولی کے یوں نرمی سے پوچھنے پر وہ ایک بار پھر شدت سے رو دی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کل رات اس کی قربت کے بعد اب وہ اسے کھونے کے ڈر سے رو رہی تھی۔ دل اویس کے اس قدر شدت سے رونے پر ولی کا ذہن ایک دم پچھلی ساری باتوں پر گیا تو وہ بات کو سمجھتا اسے سختی سے سینے میں بھینچ گیا، میری جان، آپ ہر فکر سے آزاد ہو جائے۔ آپ میری بیوی ہیں اور میری بیوی ہی رہیں گی۔ ولی احمد شاہ کی بیوی ہیں، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ سینے سے لگی دل اویس کا سر تھپ تھپاتے وہ بار بار اسے تسلی دے رہا تھا۔
اس کے ڈر خوف کو دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تقریباً 2 ماہ بعد ولی احمد شاہ اپنی دوسری بیوی دل اویس کی سنگت میں اس قدر پرسکون اور خوش تھا کہ کبھی بھولے بھٹکے سے بھی اسے حور کی یاد نہیں آئی تھی۔ اگر وہ کال کر لیتی تو بات ہو جاتی، ورنہ وہ خود سے اسے کال میسج کرنا بھی بھول گیا تھا۔ دونوں ابھی بھی اسلام آباد ہی تھے۔ شاہ فیملی میں سب کو یہی پتا تھا کہ ولی حور کے ساتھ ہے۔ دل، وہ جو ولی کے لیے لنچ تیار کر رہی تھی، اسے وقت سے پہلے گھر آتے دیکھ حیران ہوتی کچن سے نکلی تھی، جہاں وہ سامنے فارمل ڈریسنگ میں کھڑا اسے پکار رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ ادھر ہوں میں۔ آپ تو 2 بجے آنے والے تھے نا، اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ وہ بالکل ولی کے قریب جاتے اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ بیگ پکڑتے ہوئے بولی۔ بس میرا دل کیا اور میں آ گیا، مجھے میرے دل کی یاد آ رہی تھی، وہ محبت سے دل اویس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ اور میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں دل، یوں بھاگ بھاگ کر ہر کام نہ کیا کرو یار، میری عادتیں خراب کر رہی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے دل اویس کے ہاتھ میں اپنا بیگ دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ انداز میں محبت ہی محبت تھی۔ جب تک آپ کی بیوی ہوں، آپ کا کام کرنا، آپ کو سکون فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے، وہ سادگی سے کہتی دوبارہ کچن کی طرف مڑ گئی، کیونکہ سالن چلنے کا ڈر تھا، اور پیچھے وہ اس کی محبت پر سکون سے مسکرا دیا۔ بیگم، آج میرا دل اپنے دل کے ساتھ ڈنر باہر کرنے کا ہے، آپ تیار ہو جائیں، میں کچھ دیر تک پہنچتا ہوں۔ وہ یوں ہی بالکنی میں کھڑی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب اسے اپنے موبائل پر مسٹر ہسبینڈ کا میسج موصول ہوا۔ مگر آپ کے دل کا دل نہیں ہو رہا۔ بھینا بھینا مسکراتی وہ کپ ریلنگ پر رکھے ہلکی سی شرارت سے میسج ٹائپ کر کے اسے سینڈ کر دی۔ دوسری طرف فوراً سے میسج ریڈ کیا گیا تھا۔ وہ دور تھا، اسی لیے وہ اتنا دلکش بول گئی تھی۔ اوکے، میں سمجھ گیا، آپ کا دل مجھ سے پیار کا اظہار کرنے کو کر رہا ہوگا۔ شرارتی ایموجی کے ساتھ جواب بھیجا تھا۔ دوسری طرف سے ولی کے جوابی میسج کو پڑھ کر وہ سرخ گلاب ہوئی تھی۔ ولی کی ذو معنی بات کو سمجھتی وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتی تھی، جبکہ بیوی کو بنا جواب دیے آف لائن ہوتا دیکھ وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ تقریباً شام کے 5 بجے کا ٹائم تھا جب وہ گھر میں داخل ہوا۔ لاؤنج تک پہنچتے کوٹ اتار کر بازو پر رکھتا کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی اس کی روح کی ساتھی سیاہ لانگ فراک میں سجی کھڑی تھی۔ بالوں کو یوں ہی کھلا چھوڑے ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ ولی احمد شاہ کو پاگل کر دی تھی۔ ولی کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی تھی۔ دل الگ تال پر دھڑک رہا تھا۔ ماشاءاللہ چشم بدور بیگم، بالکل اس کے قریب جاتے وہ اس کے بالوں کو چومتا نرمی سے بولا تھا۔ اس کے لمس پر وہ مسکرا دی تھی، رنگت میں سرخیاں سی گل گئی تھی۔ جزاک اللہ میرے سر کے سائیں، دھیمے سروں میں کہتی وہ ولی کا موڈ مزید اچھا کر گئی تھی۔ میری آنکھوں کے دلکش نظارے، تیار ہونے کا بولا تھا، قتل کرنے کا نہیں۔ اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے وہ شوخی سے بولا تھا۔ ایک بات تو بتائیں، میں تو پہلے ہی آپ کا ہوں، اب اتنا بند سور کر کیوں مجھے پاگل کرنے پر تلی ہے؟ دل اویس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کرتا وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید پیش قدمی کرتا جب وہ ایک دم ولی کو پیچھے دھکا دیتے واش روم میں بھاگی تھی۔ ولی تو اچانک ہونے والے افتاد پر حیران رہ گیا تھا۔ دل، دل، کیا ہوا؟ وہ واش بیسن پر جھکی کیا کر رہی تھی۔ جب وہ پریشان ہوتا اس کے سر پر پہنچا تھا۔ طبیعت اس کی کل رات سے نڈھال نڈھال سی تھی۔ اس نے ولی کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ پریشان نہ ہو جائے، مگر اب اس کی حالت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ ولی کے قریب آتے اس کے تیز پرفیوم سے اسے اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا تھا، اور نتیجہ اب سامنے تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بمشکل منہ پر پانی ڈالتی وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولی تھی۔ کیا خواب ٹھیک ہے؟ آپ حالت دیکھیے اپنی۔ نڈھال سی دل اویس کو اپنے سینے سے لگاتے وہ پریشانی سے بولا تھا۔ ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چل رہے ہیں۔ واش روم سے باہر آتے وہ نڈھال سی دل اویس کے گرد اپنی چادر اوڑھاتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت ایک لفظ نہیں، پہلے ہی آپ نے نہ بتا کے میرا نقصان کر دیا ہے، حالت دیکھے۔ دل اویس کی بات درمیان میں کاٹتے وہ سختی سے بولتا اس کے منع کرنے کے باوجود اسے ڈاکٹر کے پاس لے آیا تھا۔ چیک اپ کرنے کے بعد جو بات ڈاکٹر سے انہیں پتہ لگی تھی وہ ولی احمد شاہ کو خوشی سے دوچار کر گئی تھی۔ وہ تو بنا ڈاکٹر کا لحاظ کیے دل اویس کے ماتھے کو چوم گیا تھا۔
डॉक्टर की हदायत और कंप्लीट चेकअप के बाद वो दोनों अब वापसी के सफर पर गामजन थे। वली का एक हाथ स्टेयरिंग जबकि दूसरा हाथ पहलू में बैठी दिलनवेज की गोद में मौजूद उसके हाथ पर रखा हुआ था। वो खुश था, बेतहाशा खुश था, और पीछे शाह हवेली में सबको अपने बाप बनने की खबर दे चुका था। सब बेतहाशा खुश थे हूर की प्रेगनेंसी का सुनकर, मगर कोई भी नहीं जानता था प्रेग्नेंट हूर नहीं दिलनवेज थी। क्या हुआ मेरे दिल, आप खुश नहीं हैं? वो कब से सोचों में गुम दिलनवेज को देखते हुए बोला। ऐसी बात नहीं है, दिलनवेज बमुश्किल मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली। दिल, कोई बात है तो मुझे बताएं। वो दिलनवेज की चुप का मतलब समझ रहा था। मैं क्या करूंगी? वो एकदम दोनों हाथ मुंह पर रखे फूट फूट कर रो दी थी। वली तो बौखला गया था। गाड़ी को एकदम ब्रेक लगाते वो रोती हुई दिलनवेज को अपनी तरफ खींचते उसे सीने में भींच गया। क्या हुआ दिल, क्यों जान निकाल रही हो? वो तो उसकी चुप पर परेशान था, मगर उसे यूं शिद्दतों से रोते देखकर वली अहमद शाह खुद लरस गया था। मुझे डर लग रहा है वली, मुझे लग रहा है मेरे वजूद में पलता नन्हा वजूद सब मुझसे छीन लेंगे। वो रोते बिलखते हुए बोली। दिलनवेज, मुझ पर भरोसा रखिए मेरी जान। ये वली अहमद शाह और दिलनवेज अहमद शाह की औलाद है। इसे कोई भी आपसे नहीं छीन सकता मेरी जान। वो उसे तसल्ली देता उसके चेहरे पर बोसा देने के बाद अब वो दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर गया था। दिलनवेज अपनी वजह से उसे परेशान होता देख आंसू साफ करती खुद को मजबूत जाहिर करने लगी थी। मुबारक हो। हेलो, कौन बात कर रहा है? वली के ऑफिस जाने के बाद वो नहाकर अभी निकली ही थी जब मोबाइल पर आती कॉल अटेंड करती वो कान से लगा गई थी। दूसरी तरफ से आती किसी औरत की आवाज पर वो हैरान होते बोली थी। हूर वली अहमद शाह बात कर रही हूँ। मुबारक हो तुम्हें, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। अभी वली ने बताया मुझे। बहुत खुश हूँ मैं, मगर मेरी बात गौर से सुनो। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए, इसलिए बिना नखरे किए सारा कुछ खाना। मुझे मेरा बच्चा सेहतमंद चाहिए। मोबाइल से आती आवाज और बोलने वाली का तारुफ उसे सब कुछ समझा गया था। और अब तुम माँ बनने वाली हो तो कल मैं आऊंगी अपने शोहर के पास। कल से वो मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ वक्त गुजारेगा। उसकी इत्तला पर दिलनवेज जब्त करती कॉल कट कर गई थी। जब से हूर की कॉल आई थी वो तब से वसवसों में घिरी हुई थी। रो रो कर अब तो सर भी दुखने लगा था। दिल में अलग सी बेचैनी हो रही थी। वली के आने का वक्त होने को था, मगर वो सुबह से यूं ही बिस्तर पर लेटी थी। मुलाजमा 2 बार खाने का बोल चुकी थी, मगर मजाल है उसने एक लुकमा भी लिया हो। खाना नहीं खाया दिल, आप जानती हैं मैं किस कदर परेशान हो गया था। मुलाजमा की कॉल पर भागा भागा आया हूँ। दिल के खाना ना खाने पर मुलाजमा ने उसे कॉल कर दी थी, जो उसकी तबीयत खराबी का सोचता जल्दी से घर पहुंचा था। अब सामने बेड पर आंखें बंद किए लेटी दिल को देखता वो परेशानी से बोलता आगे आया था। दिल नवेश के हिलते पांव उसके जागने का पता दे रहे थे। दिल, आपसे बात कर रहा हूँ। दिल को यूं ही लेटे देख वो आंखों पर मौजूद उसका बाजू हटाते हुए बोला था। मगर दिल नवेश की पीली रंगत, सजे पपोटे, गुलाबी होती नाक उसे शस्तर कर गई थी। दिलनवेज, आप रोती रही हैं? वो परेशानी से गोया हुआ था। दिलनवेज, उसे मुकम्मल खामोश देखकर वो एक बार फिर बोला था। जब दिलनवेज ने आंखें खोल के उसकी तरफ देखा था, सुर्ख होती आंखें वली अहमद शाह को तकलीफ से दो चार कर गई। आपको पता है, आपकी आंख में मौजूद हल्की सी नमी मुझे किस कदर तकलीफ से दो चार करती है? यकीनन नहीं पता, वरना आप यूं रो रो कर आंखों का ये हाल ना करती। मैं नहीं रो रही, आप परेशान ना हो। वली अहमद शाह के लहजे की बेबसी महसूस करती वो लहजे को हशाश बशाश बनाते हुए बोली। मैं खाना ला रहा हूँ, मिलकर खाएंगे। उसे मुस्कुराने की कोशिश करते देखकर वो बिना वक्त जाया किए एकदम उठते हुए बोला था। दिल, रुक जाओ दिल, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। वली को सुबह से घर पे होते हुए भी मसलसल काम करता देखकर वो उसका लैपटॉप उसकी गोद से उठाकर भाग गई थी। वो बेड के इर्द-गिर्द चक्कर लगाती वली की पहुंच से दूर जाने की कोशिश कर रही थी। उसे यूं उछलते-कूदते देख वली धड़कते दिल से मना कर रहा था। छोड़ें, जब वो एकदम वली की गिरफ्त में आई थी। अब बताएं, कहाँ जाएंगी बेगम? उसे अपने बाजुओं की कैद में लेता वो लैपटॉप टेबल पर रखते हुए बोला था। ये चीटिंग है, वो पकड़े जाने पर मुंह बनाते हुए बोली थी।
बेगम चीटिंग वो नहीं ये है, एकदम कहता वो दिलअवेज के नरम मुलायम गालों पर लब रख गया था। अभी वो उस हसार को सही से महसूस भी नहीं कर पाया था कि ठाक की आवाज से दरवाजा खुला। सरूर में खोए वली ने पट से आंखें खोली थी। दिलअवेज एकदम पीछे हुई थी। मुन्ने पर सामने खड़ी हूर को देखकर वली का मुंह अंदर तक करवा हो गया था। यहाँ रहकर वो तो भूल ही गया था कि उसकी एक अदद बीवी भी थी। ओह, तो रोमांस हो रहा है। खैर, अब छोड़ो उसे, मेरे साथ रहने की तैयारी करो। उससे हमें बस बच्चा ही चाहिए था। उन दोनों को हैरान देखती वो एक अदास से चलती वली के करीब आते हुए बोली थी, वली डार्लिंग, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। चलें बेडरूम में? आखिर मुझे भी तो तुम्हारी जरूरत है। वो वली के करीब आती उसके बाजुओं को दोनों हाथों से थामती बड़े लाड से बोली, जब वो एक झटके में अपना बाजू उसकी गिरफ्त से छुड़वाता पीछे हुआ था। शट अप! आज शोहर की जरूरत कैसे महसूस होगी? 3 माह बाद? वो मर्द कहाँ गए जिनसे पहले जरूरत पूरी करती हो? अहमद की बात पर हूर का रंग सफेद हुआ था। क्या बकवास कर रहे हो? वो अपना मुतगैयर होता रंग महसूस करती खुद को नॉर्मल बनाते हुए बोली, बकवास मैं नहीं आप कर रही हैं। परसों रात जिस मर्द के बिस्तर को रंगीन करते पकड़ी गई थी, पुलिस के हाथों उसके पास वापस क्यों नहीं गई? एक के बाद एक वार करता हूर को उसकी असलियत बता गया था। इतना भी बेखबर नहीं हूँ मैं हूर मैडम। तुम मुझे तब अपनी जान लेने की कोशिश करके बेवकूफ बना गई थी, मगर अब नहीं। सब जानता हूँ। पता है तुमने जिंदगी में बस एक अच्छा काम किया है, वो है मेरा दिल अवेज से निकाह। उसी के बदले अभी तक तुम्हें छूट दे रखी थी, मगर अब और नहीं। तुम्हारे मां ना बनने वाला सच मैं उसी दिन जान गया था जिस दिन तुमने मुझे दिल अवेज से निकाह का बताया था, क्योंकि तुम उस दिन शायद अपने उस डॉक्टर से मिलने ही जा रही थी जिससे तुमने अपना अबॉर्शन करवाया था, मगर रिपोर्ट घर भूल गई थी। इसीलिए तो मैं निकाह के लिए मान गया था। खैर, निकलो यहाँ से, मेरी बीवी की तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारा चेहरा देखकर। उसका एक एक लफ्ज हूर को जमीन पर पटक चुका था। निकलो भी। उसे अभी भी वही खड़ा देखकर वो उसे बाहर निकलने का इशारा करता दंग खड़ी दिलअवेज के माथे को चूम गया था। हूर को कमरे से निकलता देख वो दरवाजा लॉक करके वापस आया। आए इधर मेरे पास। दंग खड़ी दिलअवेज को अपने करीब करते वो बेड पर लेकर आया था। उसे आराम से बेड पर लिटाते वो उसके साथ नींद दराज हुआ था। सो जाए मेरी जान, आपको आराम की जरूरत है, ज्यादा ना सोचे। इसलिए वो उसे साथ लिए सुला गया था। वो भी सब भूलती अपने शोहर के हसार में सुकून से सो गई। उस दिन की बेइज्जती के बाद हूर चुप हो गई थी। माँ को उसने कुछ नहीं बताया था। वो जानती थी अगर उसकी माँ को उसकी बाकी बातों का पता चल गया तो वो जिंदा नहीं छोड़ेंगी। उसे अब इंतजार था तो बच्चे की दुनिया में आने का। फिर वो अपना अगला कदम उठाना चाहती थी। अचानक होती दर्द की वजह से उसके लबों से सिसकी बरामद हुई थी। वली अहमद शाह जिसकी आंख कुछ देर पहले ही लगी थी, दिलअवेज की सिसकी भरी आवाज पर वो एकदम उठ बैठा था। दिल मेरी जान क्या हुआ? दिलअवेज को कमर पर हाथ रखते देख वो जल्दी से आगे हुआ था। कमर में दर्द हो रहा है। अपने आंसुओं पर जब्त करती वो बमुश्किल बोली थी, मेरी जान बस अभी ठीक हो जाता है। दिलअवेज की पुश्त अपनी तरफ किए वो उसकी कमर को हल्के हल्के सहलाते हुए बोला। वली की मिसाज पर दिलअवेज के वजूद में सुकून सा उतरने लगा था। दिलअवेज, ये एक आपको बहुत तकलीफ दे रहा है। मैंने फैसला कर लिया है, बस हमारा एक ही बच्चा होगा। मैं मजीद तकलीफ में नहीं बर्दाश्त कर सकता अपने दिल को। दिल के चेहरे पर फैलते सुकून को महसूस करता वो संजीदगी से बोला था, अरे ये क्या बात हुई? ये तो सब में उठाती हैं तकलीफ। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे 5 बच्चे होंगे। वो फौरन वली की बात की नफी करते हुए बोली थी, नहीं दिल, बस एक। 5 बच्चों का सुनता वो फौरन से मना करते हुए बोला, मैंने कहा ना 5। अब वो नींद में जाती अपनी शहादत की उंगली वली को दिखाते हुए बोली थी, जबकि वली तो उसकी मासूम अदाओं पर सदके वारी जा रहा था। वो उसे बता नहीं सकता था वो कितना खुश होता था जब वो उस पर डोब डालती थी, बीवियों की तरह उससे अपने नखरे उठवाती थी। वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक आ गए थे। अब तो वली दिलअवेज की तबीयत का ख्याल करते ऑफिस से भी जल्दी आ जाया करता था। दिलअवेज का आखिरी मंथ चल रहा था। किसी भी वक्त डिलीवरी का वक्त आ सकता था। सुबह वो दिलअवेज को नाश्ता करवा के ऑफिस आया था। जरूरी मीटिंग थी, वरना दिल को अकेला छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा था।
मीटिंग अटेंड करके वो अभी मीटिंग रूम से बाहर ही निकला था, जब मोबाइल की स्क्रीन पर आती दिलनवेज की कॉल वो बिना देर किए उठा गया था। मोबाइल कान से लगाता वो तेज-तेज कदम उठाता पार्किंग की तरफ बढ़ा था। साहब जी, जल्दी जल्दी घर आ जाएं, बीबी जी की तबीयत बिगड़ गई है। मुलाजमा की आवाज़ सुनता वो भागने के अंदाज में गाड़ी तक पहुंचा था। मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, आप प्लीज़ उनका ख्याल रखें। जी साहब जी। अपने छोटे शाह के परेशानी से बोलने पर वो जल्दी से बोली थी। फ़ोन बंद करते वो जल्दी से कॉल लाइबा शाह को मिला गया था। आंटी, आप इसी वक्त इस्लामाबाद पहुंचिए प्लीज़। इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, इसलिए बिना देर किए वो लाइबा शाह को कॉल कर चुका था। इस वक्त वही उसके राज से आशना थी। हाँ मेरे बच्चे, फिक्र मत करो, मैं आती हूँ। लाइबा शाह तो एकदम खुश होते बोली थी। उन्हें जैसे हून ने बताया था वैसा तो कुछ नहीं लगा था उन्हें। अगर वैसा कुछ होता तो वली उन्हें क्यों बुलाता? ये सोचती वो जल्दी से अपनी इस्लामाबाद की टिकट करवाने लगी। वो भागते हुए घर में दाखिल हुआ था, जहाँ लाउंज में सामने ही वो दर्द से तड़प रही थी। मुलाजमा पास ही खड़ी उसे तसल्ली दे रही थी। वो भागता हुआ उसके करीब आता उसे सीने से लगा गया था, जबकि वो वली के कंधे से लगती शिद्दत से रो दी थी। मुझे दर्द हो रहा, वली। उसके तो हाथ पैर फूल गए थे। बस मेरी जान, हिम्मत करे, कुछ नहीं होता। वो तड़पती सिसकती दिल को गोद में उठाता बाहर की तरफ बढ़ा था। मुलाजमा भी उनके साथ ही थी। वो दर्द के मारे घुटी-घुटी चीखें मार रही थी, जो ड्राइविंग करते वली की जान निकाल रही थी। अस्पताल पहुंचते ही दिलअवेज को लेबर रूम में ले जाया गया था। वो वही परेशान हाल सा खड़ा हो गया था। तकरीबन 2 घंटों के जानलेवा इंतजार के बाद डॉक्टर ने उसे बेटे की नवीद सुनाई थी। साथ ही सफेद कंबल में लिपटा उसका बेटा उसकी तरफ बढ़ाया था। वली ने कांपते हाथों से नन्हे वजूद को हाथों में लेकर सीने में भींचा था। सुर्ख सफेद गोलमोल सा शहजादा उसकी और दिलनवेज की मोहब्बत की निशानी थी। वली ने झुककर अपनी बाहों में मौजूद अपने शहजादे के माथे पर होंठ रखे थे, जब एक आंसू वली अहमद शाह की आंखों से टूट कर गिरा। डॉक्टर, मैं अपनी बीवी से कब मिल सकता हूँ? अपनी आंखों पर जब्त करता वो अब सामने खड़ी डॉक्टर को देखकर बोला था। उसे शिद्दत से इंतजार था, अपने दिल से मिलने का। बस थोड़ी देर तक उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप मिल सकते हैं। डॉक्टर मुस्कुरा कर कहती आगे बढ़ गई थी। उसे कुछ देर पहले ही होश आया था। वो तब से उसके करीब ही बैठा था। न जाने तब से वो कितनी बार दिलनवेज के माथे पर होंठ रखकर उसका शुक्रिया अदा कर चुका था। वो अभी उसका हाथ पकड़कर बैठा था। पास ही उनका शहजादा सोया हुआ था, जब वली के मोबाइल पर बाबा जान के नंबर से कॉल आई थी। दिलनवेज, बाबा की कॉल है, मैं अभी आया। उन्हें भी तो खुशखबरी दूं। वो एक नज़र मोबाइल की तरफ देखता कॉल अटेंड करते हुए दिल से बोला था, जो हल्का सा मुस्कुराती आंखें मूंद गई थी। दिलनवेज को मोहब्बत से देखता वो रूम से बाहर निकला था। अभी 2 मिनट ही हुए थे वली को बाहर गए, जब दिलनवेज के कानों में अपने बेटे की रोने की आवाज़ सुनाई थी। वो अपने बेटे के रोने की आवाज़ सुनती जल्दी से अपने साथ लेटे बेटे को अपनी आगोश में करने लगी थी, जब फौरन किसी ने बेड पर लेटे बच्चे को अपने हाथों में उठाया था। दिलनवेज की नज़र जब उसके हाथों से होती चेहरे पर गई थी, रंग यकलख्त मुतगय्यर हुआ था। सामने ही लाइबा बेगम शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसके बेटे को अपनी गोद में लिए खड़ी थी। आप? वो हैरानगी और खौफ से उनकी तरफ देखते हुए बोली थी। मुझे मेरा बच्चा पकड़ा दें, उसे भूख लगी है। अपने बेटे को लाइबा शाह की गोद में बिलक बिलक कर रोते देख वो तड़पते हुए बोली थी। लाइबा शाह ने एक नज़र अपनी गोद में मौजूद रोते हुए बच्चे को देखा और एक नज़र तड़पती उसकी माँ को। वो अब रोते बच्चे को बेबी कॉट में डालती उसके पास आई थी। हाथ में कुछ पेपर्स थे। तुम्हारी सारी कीमत मैं अदा कर चुकी हूँ और उस बच्चे की भी हम कीमत दे चुके हैं। तुम्हें अब ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं और निकलो यहाँ से। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी के बच्चे को तुम अपने दूध का एक कतरा भी पिलाओ। लाइबा शाह की सपाकी पर वो खौफज़दा हो गई थी, मगर फिर रोते हुए अपने बेटे को देखती वो उन्हें नज़रअंदाज करती उठने की कोशिश करने लगी थी। लड़की, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वैसे तो मैं तुम्हारी सारी कीमत अदा कर चुकी हूँ, मगर फिर भी ये रखो और अपनी ज़िंदगी को जैसे चाहो गुजारो, मगर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। लाइबा शाह हाथ में मौजूद चेक बेड पर लेटी दिलनवेज के मुंह पर मारते हुए बोली, नहीं, मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी। ये मेरा बच्चा है, मैं ये किसी को नहीं दूंगी।
लाइबा शाह को अपनी सारी हदें पार करते देख वो रोते हुए मगर खुद को मजबूत बनाते हुए बोली, ओह अच्छा, तो तुम मुझे धोखा दोगी? निकलो यहाँ से लड़की, वरना तुम मुझे जानती नहीं। यही वो बहन है ना जिसके ऑपरेशन की खातिर तुमने मेरे दामाद से निकाह किया था? मगर अगर सोचो कि तुम्हारी ये बहन ही ना रहे तो फिर क्या फायदा तुम्हारी इस कुर्बानी का? लाइबा शाह अपने मोबाइल पर चलती हुई वीडियो दिलअवेज के सामने करते हुए बोली। दिलअवेज ने सामने का मंजर देखते बमुश्किल अपनी चीख रोकी थी। सामने उसकी अरूशा को रस्सियों में बांधा हुआ था। वो शायद बेहोश थी, इसलिए उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं हो रही थी। अभी तो ये सिर्फ हैवी डोज की वजह से बेहोश है। जरा सोचो, अगर ये हमेशा के लिए यूं सो जाए तो? लाइबा शाह अब मोबाइल को बंद करती अजीब से लहजे में बोली थी, देखो तुम्हारे पास अच्छी ऑफर है। ये बच्चा तुम हमें दे दो और यहाँ से चली जाओ, वरना वो मासूम तुम्हारी बहन बिला वजह मारी जाएगी। इस बच्चे का ख्याल रखने के लिए तो हम सब हैं। मैं हूँ, हूर है और सबसे बढ़कर तुम्हारा शौहर इस बच्चे का बाप है। मगर देखो, तुम्हारी बहन, उसकी खैरख्वाह सिर्फ तुम ही हो। अगर तुम उस बच्चे की खातिर अपनी बहन को छोड़ दोगी तो वो तो बेचारी बिना किसी गुनाह के ही मारी जाएगी। धोखा उसकी बहन ने दिया है और मारी वो जाएगी। लाइबा शाह उसे अच्छे से ब्लैकमेल करते हुए बोली, नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं वली को क्या बताऊंगी? उसे तो मैंने अस्पताल से बाहर निकलते देखा है, तो तुम उसे कैसे बताओगी और क्या बताओगी? अगर अगले 5 मिनट तक तुम यहाँ से ना गई तो वहाँ तुम्हारी बहन मारी जाएगी। आप क्यों ऐसे कर रही हैं? ना करें प्लीज। वो रोते हुए अब मिन्नत भरे लहजे में बोली, क्यों का बड़ा अच्छा जवाब है मेरे पास। जिस सब पर तुम कब्जा करके बैठी हो ना, ये सारा हक मेरी बेटी का है और मैं अपनी बेटी का हक किसी को छीनने नहीं दूंगी। जल्दी करो, निकलो यहाँ से। लाइबा शाह एक नजर दरवाजे की तरफ देखते हुए खींचकर दिलअवेज को बेड से नीचे घसीटने लगी थी। आह, छोड़े मुझे! वो रोते हुए चीख रही थी। एक नजर अपने बेटे को देखने की कोशिश कर रही थी, जो भूख से बिलखने के बाद अब खुद ही चुप होकर टुकर-टुकर देख रहा था। जल्दी करो लड़की, वो उसे खींचते हुए नीचे उतारकर बिना देर किए दरवाजे की तरफ गई, जहां खड़ी उनकी मास्टरमाइंड बेटी हूर उसे खींचती हुई दिलअवेज के मुंह पर हाथ रखती हॉस्पिटल की स्वीपर से मिलकर उसे पिछले दरवाजे से खींचकर गाड़ी तक ले आई थी। दूसरी तरफ वो जो बाबा साहिल से कॉल पर बात करने गया था, उनकी यहाँ आने का सुनता जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ भागा था। वो बेइंतहा खुश था कि उसका बाप आया है। अब वो अपने बाबा को उनके पोते और पोते की माँ से मिलाकर सब बता देगा। ये सोचते वो बेइंतहा खुश था। वो उसे अरुषा के पास छोड़कर गई थी और अच्छे से समझा गई थी कि उसने पीछे राब्ता करने की कोशिश की तो हो सकता है वो अपने बच्चे की जिंदगी को खतरे में डाल दे। खूर के जाते वो अरुषा के गले लगती शिद्दतों से रोई थी। बार बार जहन में बिलखता अपना बेटा याद आ रहा था। उसका सुर्ख चेहरा, बिखरे बाल, अरुषा को अपनी बहन की हालत पर पागलों सा गुमान हुआ था। व्हाट? ये क्या कह रही हैं आप आंटी? ऐसा कैसे हो सकता है? वो चीखा था। पता नहीं वली, मैं तो जब कमरे में आई तो बच्चा बिलख बिलख कर रो रहा था। नर्स से पूछा तो उसने बताया कि वो वहां से चली गई है और कह के गई है कि वली को बता देना कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट यहीं तक था। वो जो गाड़ी ड्राइव करता अहमद शाह को लिए हॉस्पिटल ही आ रहा था। लाइबा शाह की कॉल पर उसे स्टीयरिंग अपने हाथों से छूटता महसूस हुआ था। वली, क्या बात है बच्चे, सब ठीक तो है? हूर बच्ची तो ठीक है? अहमद शाह जो कब से बेटे को कॉल पर देख रहे थे, उसके लहजे की तरफ से चौंके भी थे। बाबा साईं, मैं अभी आया। अस्पताल के सामने गाड़ी रोकता वो भागने के अंदाज में रूम की तरफ बढ़ा था, जहां कुछ देर पहले वो अपनी बीवी और बेटे को देख कर गया था। मगर सामने का मंजिल देखते वो सच में पागल हो गया था। लाइबा शाह उसके नन्हे से बेटे को हाथों में थामे बैठी थी। बेड खाली था, जहां वो उसे कुछ देर पहले छोड़ कर गया था। वो बिना एक लफ्ज बोले वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। उसे भी खाली देख सही मायनों में जान निकलती महसूस हुई थी। वली, वो चली गई है। काश वो मुझे मिल जाती, मैं उसकी मिन्नत कर लेती कि कुछ देर बच्चे को दूध ही पिला दे। देखो वो कैसे बिलक बिलक कर सोया है। लाइबा शाह आवाज को दुखी बनाते हुए बोली थी। वली की नजर रोने की वजह से सुर्ख होते अपने बेटे पर पड़ी थी। मेरा बच्चा, वो तड़प कर आगे हुआ था। यही तो लाइबा शाह चाहती थी कि वली का ध्यान उस पर से हट जाए।
हूर को मैं कॉल करती हूँ, वो फ्लैट पर जाती है, तुम भी बच्चे को लेकर वहीं चलो। अब यहाँ रहने का फायदा जब उसकी माँ ही चली गई। उसे अपने बेटे के चेहरे पर जा बजा लम्स छोड़ते देख लाइबा शाह होशियारी से बोली थी। अहमद शाह ने तो जब से पौधे को देखा था खुशी से निहाल हो रहे थे। वो कब से वली को देख रहे थे, जो अपनी आंखों में आती नमी को बार बार छपक रहा था। ये सब तो वो जानते थे कि हूर प्रेग्नेंट थी, मगर वो हैरान थे कि वली अकेला क्यों था, हूर कहाँ थी। मेरे बच्चे की मामा किधर है? सारे रास्ते वो चुप ही रहे थे, मगर अब फ्लैट में एंटर होते वो पोते को प्यार करते हुए बोले थे। बाप की बात को नजरअंदाज करता वो आगे बढ़ा था, जब अहमद शाह उसके बिल्कुल सामने खड़े हो गए थे। क्या बात है वली, तुम्हारी बीवी कहाँ है? और तुम ऐसे क्यों हो जैसे जिंदगी की बहुत कीमती चीज खोने के बाद इंसान होता है? बाबा जान, वो अपनी तकलीफ जब्त करते थक गया था, इसलिए सामने खड़े बाप के कंधे से सर टिका गया था। अपने कंधे को गीला महसूस करते अहमद शाह तो तरफ ही गए थे। बाबा जान, वो हम दोनों को छोड़कर चली गई है बाबा जान। वो तो हमें छोड़ने से डरती थी, फिर वो कहाँ चली गई? जबकि अहमद शाह नासमझी से बेटे की तरफ देख रहे थे। हुआ क्या है वली? हूर बेटी कहाँ गई है? बाबा, ये हूर का बेटा नहीं है, ये मेरा और दिलनवेज का बेटा है। ये मेरी और उसकी मोहब्बत की निशानी है। वली, क्या कह रहे हो तुम? दिलनवेज कौन? अहमद शाह ने अब की बार संजीदगी से पूछा था, जब वो सारा सच अपने बाप को बता गया था। लाइबा शाह के दिलनवेज को लाने तक से दिलनवेज के चले जाने तक। वली अहमद शाह, तुम जानते हो कितना बड़ा सच छुपाया है तुमने हमसे? अहमद शाह संजीदगी से बोले थे। जानता हूँ बाबा जान, मगर तैयारी करो, हम आज ही लाहौर वापस जा रहे हैं। वली की बात मुकम्मल होने से पहले ही अहमद शाह हुक्म देते हुए बोले थे। मगर बाबा जान, मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकता, वो बीवी है मेरी। वो तो बाप के फैसले पर तरफ ही गया था। मुझे उसे ढूंढना है। वली, ढूंढा उन्हें जाता है जो खो गए हो, उन्हें नहीं जो छोड़कर चले जाए। और फिर वो अहमद शाह के साथ अपनी हवेली आ गया था। हूर भी वापस आ गई थी। हवेली के मकीनों के अलावा सबको यही बताया गया था कि बच्चे की माँ हूर है। बच्चे का नाम वली ने हनान रखा था, क्योंकि उसकी दिलनवेज को ये नाम बहुत पसंद था। उन्हें वापस आए 3 माह हो चुके थे। वो 3 बार इस्लामाबाद जाकर उसको ढूंढने की कोशिश कर चुका था, मगर वो वहाँ होती तो मिलती। अरुषा के हॉस्टल भी गया था, वो भी वहाँ नहीं थी। हूर, किधर हो बच्चे? देखो मेरा पोता कितना रो रहा है। हनान की दादी हनान की आवाज़ सुनती किचन से आते हुए बोली थी, मगर सामने का मंजर उन्हें शशतर कर गया था, जहाँ हूर बेड पर बैठी मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी और हनान बेड से नीचे गिरा हुआ था। हूर, वो तो एकदम चीखी थी, जल्दी से हनान को उठाकर अपनी आगोश में लिया था। शुक्र था कलीन होने की वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। हूर, देहान किधर है तुम्हारा? अभी अगर ज्यादा चोट लग जाती हनान को तो? मेरा बेटा थोड़ी है, गले का तोक बना दिया सबने। मेरा आना जाना बंद हो गया इसकी वजह से। मेरी बला से कल की लगती चोट आज लग जाए। सास की आवाज पर वो एकदम मोबाइल गुस्से से फेंकती हुई बोली थी। कितनी खुश थी मैं दोस्तों के साथ, मगर नहीं, यहाँ इसकी रखवाली को बिठा दिया है और एक आपकी जान को सुकून नहीं है। ये कैसे बात कर रही हो तुम मेरी माँ से? वो जो अभी ऑफिस से थका हारा आया था, सामने का मंजिल देखते खून आशाम आंखें हुर पर गाड़ते हुए बोला। कैसे बात कर रही हूँ? सही ही तो कह रही हूँ। अपने बेटे को उठाओ और उसकी माँ को ढूंढो। मेरी बस हो गई है। मैं सब चीजों से कटकर नहीं रह सकती। पता नहीं वो कौन सी मनहूस करी थी जब मैंने तुम्हारी बीवी को ब्लैकमेल करके अस्पताल से निकलने पर मजबूर किया था। वो गुस्से से सुर्ख होती चीखी थी, जबकि अब की बार वली अहमद शाह का दिल साकित हुआ था। तुम तुमने? हाँ, मैंने और मम्मा ने ही किया था सब। वो तो जा ही नहीं रही थी, फिर उसे धमकी देनी पड़ी। अब वो बिना लिहाज किए बोली, जब एक जोरदार थप्पड़ उसके होश ठिकाने लगा गया था। घटिया औरत, बस अब और नहीं। मैं अपनी इज्जत खराब करने पर भी चुप कर गया था, मगर अब और नहीं। गुस्से से चीखता वो उसे वही खड़े खड़े उस रिश्ते से आजाद कर गया था, जबकि हूर फटी फटी निगाहों से देख रही थी। उसे लगा था वो खानदान की खातिर उसे कभी तलाक नहीं देगा, जबकि मिसेस अहमद शाह मुंह पर हाथ रखे सब देख रही थी। हूर की बातें सुनती वो भी ढह सी गई थी। वो उसी रात अरुषा के साथ वापस अपने घर आ गई थी। रोज बेटे को याद करती वो बिलक बिलक कर रोती थी।
बहन की हालत देख-देख कर अरुषा भी परेशान रहती थी। आज अरुषा घर की कुछ चीजें लेने बाजार गई थी। जब वो असर की नमाज पढ़कर सजदे में बिलक-बिलक कर रो रही थी। आज उसे शिद्दत से अपना बेटा याद आ रहा था। दिल एक बार उसे सीने से लगाने को चाह रहा था, मगर वो तो यहाँ लाहौर में उनके घर के बारे में कुछ नहीं जानती थी और इस्लामाबाद वो जा नहीं सकती थी। दिल में एकदम शिद्दत से दर्द उठा था। तभी उसी वक्त घर का दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से बजाया गया था। अरुषा का सोचती वो बमुश्किल दरवाजे तक पहुँचती दरवाज़ा खोल गई थी, मगर सामने खड़े शख्स को देखती वो वहीं बैठ गई। सामने मौजूद शख्स कोई और नहीं, उसका शौहर, उसकी मोहब्बत, उसके बच्चे का बाप था। दिल मेरी जान, दिल को नीचे बैठता देख वो तड़प कर तेजी से आगे होता बोला था। जब वो हाथ बढ़ाकर उसे पेशकदमी से रोक गई। ठीक है हम, वो खुद बमुश्किल उठने की कोशिश करते हुए बोली थी। आंखों में तड़प थी। कहाँ चली गई थी? आपको पता है मैंने कहाँ-कहाँ नहीं ढूंढा आपको? दिल लवेज के रोकने के बावजूद वो आगे आते हुए उसे जोर से अपने सीने में भींचते हुए बोला। बोले दिलनवेज क्यों छोड़कर आई मुझे और अपने बच्चे को? आपको यकीन नहीं था कि आपका वली सब ठीक कर देगा? अपने सीने से लगी दिलनवेज का सर चूमते वो सवाल कर रहा था। मेरा बेटा? वो रोते हुए बाकी सब बातों को इग्नोर किए वली से अपने बेटे के बारे में पूछने लगी। उसकी तरफ पर वली भी तड़प कर रह गया। अपने दादा दादी के पास है आपका बेटा और आपको शिद्दत से याद कर रहा है। इसी वजह से तो आपको यहाँ लेने आया हूँ। मगर मैं नहीं जाऊँगी। वो लोग, वो इससे पहले वो बात मुकम्मल करती, वली दरमियान में बोला था। दिल, मेरी जान, कोई कुछ नहीं करेगा। मैं उनका चैप्टर हमारी लाइफ से ख़त्म कर चुका हूँ। प्लीज़ मेरे साथ चलो अब। वो अपने और हूर की तलाक का उससे बता गया था। मुझे अपने बेटे से मिलना है, वो रोते हुए बोली थी। हाँ मेरी जान चलो, वो मोहब्बत से उसे सीने से लगाते हुए बोला था। मगर अरुषा, उसके सीने से लगती वो अरुषा को याद करते बोली थी जो बाजार गई थी। अरुषा की टेंशन ना ले, वो हवेली अपने भांजे के पास मौजूद है। क्या? कैसे? वो हैरान हुई थी। मुझे अरुषा मॉल के पास दिखी। मैं उसे देखते ही पहचान गया था। फिर उससे तुम्हारे बारे में पूछा तो उसने बताया कि तुम लोग भी लाहौर आ गए थे उसी दिन, इसलिए तो मुझे इस्लामाबाद में नहीं मिले। तभी मैं फौरन उसे घर छोड़ के तुम्हें लेने आ गया। अब वो हमारे साथ रहेगी। वो मोहब्बत और अकीदत से दिल के माथे पर होंठ रखते हुए बोला था। मगर श्श, कुछ नहीं बोलेंगी आप। बस अब आप और हमारा हनान होगा हमारे साथ। वो मोहब्बत से अपने लब उसकी पेशानी पर रखते दिल अवेज को चुप करवा गया था। दिल अवेज ने जोर से अपनी बाहों का हसार उसके गिर्द बांधा था। यकीनन आने वाली जिंदगी उन दोनों के लिए खुशगवार होने वाली थी।